CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। और आज है 14 नवंबर, तो आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में सेलिब्रेट कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे। यस वाओ। सो फ्रेंड्स, वी विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हमारे जो नन्हे मुन्ने दर्शक हैं और जो हमारे चिल्ड्रन व्यूअर्स हैं, वी विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद फॉर दिस वंडरफुल चिल्ड्रंस डे। एंड रिबेका, you know, children are so important. Yeah. बाइबल बताती है children are a heritage from the Lord. परमेश्वर की मिरास है वो। And children are so precious. And God loves children. परमेश्वर बच्चों से बेहद प्यार करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? Do not hinder the little children from coming to हाँ, me. छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। God loves children and we also love children. यस बिल्कुल। और दोस्तों, हर 14 नवंबर को जैसे कि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे, क्योंकि यही वो दिन है जब हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका आज ही के दिन जन्मदिन होता है। और हम सब जानते हैं कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल, और सभी करते हैं। और जैसे हमने बताया कि परमेश्वर भी बहुत प्यार करता है बच्चों से। और आज का जो एपिसोड है, इट इज स्पेशली टू encourage and bless our little children. और इसलिए एक बहुत खास कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज चिल्ड्रंस डे पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से युगांतर सिंह से, जो है तो छोटे से बच्चे पर अपने गिफ्टेड टैलेंट से ये परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ये ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी जीत चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इस जवान बच्चे की सच्ची कहानी, जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग होगी। और ये आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। मैं बचपन से नॉटी था और शरारतें करते रहता था, लगते रहता था। फिर मम्मी ने मेरे को एक दिन बोला कि स्पोर्ट्स है तेरे लिए, वो टेक्वांडो ही था। फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर मेरे को मज़ा आने लगा। फिर अभी आगे बढ़ गया। जब मैं 5 साल का हुआ तब मैं ज्वाइन किया। 5 से 15 साल के बीच 10 साल के मेरे सफ़र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। बहुत बार लगा कि अब नहीं होगा काका, पर फिर भी इस पापा ने मेरे को संभाला। मम्मी पापा और सब फैमिली वालों ने मेरी मदद की, पर सबसे ज़्यादा मदद मेरे को इस पापा ने किया। और वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मतलब मैच के समय एक बार प्रेयर करके ही जाता हूँ, हमेशा मैच के दौरान भी प्रेयर करता हूँ कि सब अच्छा जाए, अपना बेस्ट दूँ। मेरा पहला मैच जब मैं 5 साल का था तब हुआ था। और फर्स्ट मेरा वाइट बेल्ट था। 6 साल का था उस समय। फर्स्ट गोल्ड मेडल था, मतलब फर्स्ट टाइम मिला। तो एक वो मतलब अच्छा लगा था। इस पापा को धन्यवाद दिया कि अब यहाँ से मेरा जर्नी चालू हो चुका है। पहला एक बार मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, साइकिल चलाते चलाते मैं कांच में गिर गया था, तो पूरा हाथ पैर में कट हो गया था। फिर मेरा कट के बाद, एक्सीडेंट के बाद मेरा 10 दिन बाद मैच था नेशनल का। फिर मम्मी लोग बोले कि शायद है कि खेल पाएगा, तो भी मैंने मतलब पट्टी वट्टी बांध के वहाँ गया, खेला और जीता भी। और दूसरा था जब मैं बहुत सालों बाद में एक बार हारा था कि सामने वाले को चोट ना लगे, कि बेचारे को भी लगता है करके मारता नहीं था, पर खुद मार खा जाता था। पापा बोले थे कि उनको मारने का कोई दिक्कत नहीं है, एक गेम है बस, कोई दिक्कत नहीं। पर जब तुम किसी को बेजम का मार रहे हो वो बेकार है। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर तक आना चाहिए। जैसे कि कोई सामने वाला कोई गलत काम कर रहा है, उसको रोकने के सेल्फ डिफेंस काम आना चाहिए। अभी मेरा 2 नेशनल है, उसमें एक नेशनल में जैसे कि मैं जीत गया, तो इंटरनेशनल की पूरी तैयारी चल रही है। पूरा आपका सेंसर गेम चलेगा हम लोग के यहाँ, और उसका प्रैक्टिस करते हम लोग अलग अलग ढंग से, क्योंकि इंटरनेशनल मैच फुल अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अभी हम लोग नेशनल जा रहा हूँ अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने, पर मेरे को अपने
कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। जब फर्स्ट गोल मिला था तो लगा था कि अब और मज़ा आएगा और खेलेंगे। एक लगा कि जब मेरे को कोई नहीं जानता था गेम में, अब ऐसा हो गया कि अब गेम जब मैं खेलने जाता वो लोग गेम नहीं खेलना बंद कर देते हैं। तो एक वो लगा, इस पर को धन्यवाद दिया कि अब इतना नाम बन गया है, अब और ऊपर नाम लेके जाऊंगा। और जो बाकी बच्चे हैं जो काम करते हैं सबके साथ रहिए, मतलब यीशु पापा को जोड़ कर रखिए, अपने फैमिली के साथ जोड़ कर रखिए। फर्स्ट उनको ही रखिए, फिर फैमिली को रखिए, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। और पढ़ाई को भी लेकर चलना है, सबको लेकर चलना बारी बारी, क्योंकि बैलेंस के लेकर चलोगे तभी आगे अच्छा रहेगा। युगांतर, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एंड परमेश्वर आपके साथ है, आपका मददगार है और यहाँ तक परमेश्वर आपको लेकर आया है। बहुत सारे आपने अवार्ड्स जीते हैं, यू डन सो वेल। आगे भी परमेश्वर का नाम आपके जीवन से ऊंचा होगा। बिल्कुल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एज यू प्रिपेयर फॉर द ओलंपिक्स। और दर्शकों, देखा किस तरह अपने टैलेंट्स को वो यूज कर रहे हैं। हर एक के पास टैलेंट है, और खास तौर से अगर आपके बच्चों के बीच में आप टैलेंट देखते हैं, प्लीज आप उनको इनकरेज करें, उनको डिस्करेज मत कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, ताकि वो टैलेंट्स वो इम्प्रूव कर सके, उस स्किल को इम्प्रूव कर सके, और अपनी इस लियाकत को, इस स्पेशल हुनर को जो खुदा ने बख्शा है उनको, वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। रिबेका, आज चिल्ड्रंस डे है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने दर्शकों को, मुझे मालूम नहीं बच्चे हैं यानी जो देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं, एक मदर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। दर्शकों, सुनना चाहेंगे आप? बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और हमारे पिताजी ने मुझे सुनाई थी ये कहानी। और पहाड़ों में एक छोटे से गांव में एक बेवा अपने छोटे से एक बेटे के साथ रहती है, और बेटा बहुत बीमार हो जाता है, और वहाँ से हॉस्पिटल कुछ दूरी में है, और कई घंटे उनको पैदल चलना पड़ता था। और वो वहाँ पे सर्दी का वक्त है, शिद्दत की सर्दी, और बड़े ज़बरदस्त बर्फ़ों के बीच में वो रहते हैं। और वहाँ पे रात हो गई और बड़ा बीमार हो जाता है बच्चा, और उसकी मदर उसको खूब कंबल में लपेट लपूट के शॉलों में वो जा रही है अकेले, और कोई मददगार नहीं है, और वो जा रही है। और वहाँ पे इतना ज़बरदस्त तूफान आ जाता है, स्नो ब्लिजर्ड आ जाता है, और वहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ पाती, मतलब घुटनों से भी ऊपर तक वहाँ पे बर्फ़ है। और वहाँ पे वो देखती है एक छोटा सा एक पहाड़ी देखती है उसको, और वहाँ पे एक गुफा सी है। तो वहाँ पे वो जाके बच्चे को खूब अच्छी तरह लपेट के वहाँ पे एक अच्छी जगह में घुसा के अंदर वहाँ पे छोड़ देती है। और वो कहती, मैं भागती हूँ, किसी को मदद के लिए मांगती हूँ, क्योंकि आगे तो मैं जा ही नहीं सकती, इतना ज़बरदस्त तूफान आया हुआ है। और वो पीछे किसी तरह बड़ी मुश्किल से लौट के जाती है और गांव के पास पहुंचती है। और जब तक वो पहुंचती है, लोगों को बुलाती है और कहते, आओ आओ मदद करो, मैंने अपने बच्चे को छोड़ा ताकि वो कहीं इस ठंड में मर ना जाए, मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तो वहाँ से कई गाँव वाले आते हैं, और लालटेन लेके, लाइट्स लेके, टॉर्च लेके, और किसी तरह वो आते हैं वहाँ पे उस तूफान में, और उस गुफा के पास आते हैं। और जब तक वहाँ पे आते हैं तो उन्होंने देखा कि उसका इकलौता बेटा मर गया था फ्रॉस्ट बाइट में, और इस तरह उस ठंड में उसने अपने दम तोड़ दिया। बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है, और उस बच्चे को लेके आते हैं अपने गांव वापस। फ्यूनरल का टाइम हो जाता है, अगले दिन फ्यूनरल हो रहा है। और बड़ी एक अजीब चीज़ उन्होंने देखी कि बच्चे ने अपना ये पॉइंटर फिंगर यूं करके पकड़ के छोड़ नहीं रहा है, वो मतलब निकालने की भी कोशिश करें उसके पर वो ऐसे वो यूं करके यूं ही मर गया वो। तो लोगों ने कहा, इसने अपनी उंगली क्यों पकड़ी हुई ऐसे? तो फिर वहाँ पे एक संडे स्कूल टीचर था जो उस फ्यूनरल पे आया, जो उस बच्चे को बाइबल के बारे में बताता था। तो उसको याद आया, उसने कहा, मैंने भजन 23 मैंने बच्चों को सिखाया था, और फर्स्ट वर्स Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want। और जब मैंने कहा अपनी उंगलियों पे बच्चों को सिखाया, The Lord is my shepherd, तो मैंने कहा जितने बच्चों ने प्रभु को ग्रहण किया, अपने जीवन सौंपा है, वो उस उंगली को पकड़े, और हर परिस्थिति में, हर डिफिकल्टी में उसको पकड़े रखना, परमेश्वर को। दोस्तों, मेरे अजीजों, वो बच्चे ने अपना जीवन, अपना दिल प्रभु को दे दिया था। और उस वक्त जब वो अकेला था उस गुफा में,
तो उसने याद किया अपने परमेश्वर को, मरते मरते भी याद किया। दोस्तों, चरवाहा तो है हमारा प्रभु, पर क्या वो आपका निजी पर्सनल चरवाहा है या नहीं है? सोचिए इसके बारे में। क्या अपना जीवन आपने उसको दिया है कि आप भी उस बच्चे की तरह अपनी उंगली पकड़ के कह सकते हैं, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, मेरा चरवाहा है। डू यू हैव अ पर्सनल रिलेशन विद हिम? क्या आप उसको जाती तौर पे जानते हैं परमेश्वर को? और क्या आपने उसको अपने जीवन में ग्रहण किया है? नहीं, मुझे मालूम नहीं। ये सवाल मैं आपकी ओर छोड़ता हूं। दोस्तों, वो हमारा चरवाहा है, उसको अपना जीवन दे दीजिए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। दोस्तों, क्या आपके पास भी एश्योरेंस है कि परमेश्वर मेरा निजी पर्सनल चरवाहा है? अगर नहीं तो आज अपना जीवन उसको दे दो। वो यहोवा, वो परमेश्वर सचमुच आपका चरवाहा बनना चाहता है। मौका तो दीजिए और देखिए कैसे जिंदगी में वो आपको चलाएगा एक अच्छे चरवाहा की तरह। और जहां भी जिंदगी ले जाए, वो हमेशा हर घड़ी हर दम आपके संग रहेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि हम ये कह सकें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और जब यहोवा मेरा चरवाहा है तब मुझे कोई घटी नहीं होगी। अपनी ग्रीफ में भी, अपने दुख के समय में भी मुझे कोई घटी नहीं होगी। न शांति की घटी होगी, न आनंद की घटी होगी, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम खास प्रार्थना करें ताकि हम उनकी अच्छी परवरिश कर सकें और उन्हें परमेश्वर के भय में हम बड़ा कर सकें। प्रार्थना के लिए आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे जो बच्चे हैं जो अपने सवाल पूछते हैं उनके जवाब देंगे गिज़्मो। सो आप कहीं मत जाइएगा, हम और गिज़्मो बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं? लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. हे, हम वापस आ गए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम प्रोग्राम में अपने नन्हे मुन्ने दर्शकों के लिए उनके साथ मिलकर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे बच्चों के लिए। हमारे यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम के लिए बड़े हों और इनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। और दोस्तों, हमारे ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके पास इतने सारे सवाल होते हैं, वाई, व्हाट, व्हेन, पता नहीं कितने कितने सवाल होते हैं, बड़े अच्छे सवाल होते हैं। तो अब समय है कि हम इनके सवाल के जवाब देंगे। तो इनके जवाब हम नहीं देंगे पर गिज़्मो देंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन, लेट्स सी आज किसने सवाल पूछा है। आज के सवाल के लिए तैयार? बिल्कुल। आज का सवाल पूछा है सृष्टि ने एंड शी आस्क्ड, आई ट्राई टू बी अ फ्रेंड विद माय क्लासमेट बट कोई मुझसे बात नहीं करता। आई फील बैड फॉर माई सेल्फ एज आई फील वेरी लोनली। मुझे क्या करना चाहिए? I feel sorry for you, सृष्टि, but you are not alone. God is always with you. आपको इस बारे में अपने पेरेंट्स और टीचर से बात करनी चाहिए। वो आपकी हेल्प करेंगे आपके क्लासमेट्स को आपके फ्रेंड बनाने में। Also adapt good habits. Be helpful and good to people. Because good habits attracts good friends and people. एक दिन आपके भी बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स होंगे। That's a great answer, Giz. Shrishti, when I was in the 5th standard, I had to change schools. और जब change किया, I didn't have many friends around me and I didn't know how to make friends.
But I tried to have good habits and have a very helpful nature. और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे friends बन गए उसके बाद. So follow the advice of Gizmo and surely you will have good friends around you very soon. Make sure you send us a message on Facebook या Instagram if you have any questions for Gizmo. Until next time. Bye. Wow, that is so wonderful. Thank you, Gizmo. मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे and thank you so much, Debbie also. और दर्शकों, सुपर बुक एक कमाल की सीरीज है. प्लीज अगर अभी तक आपने सुपर बुक बच्चों को नहीं दिखाया, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सीरीज ऑन द बाइबल. आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुपर बुक अवेलेबल है, इट इज सो इजी टू एक्सेस इट एंड प्लीज शेयर सुपर बुक विद योर चिल्ड्रन. Yes, it's a beautiful animation and a must for all children who love Jesus. तो दोस्तों, अगर आप सुपर बुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको जाना है सुपर बुक इंडिया के फेसबुक पेज पर. और दोस्तों, इसी के साथ हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे. और आज हम चिल्ड्रंस डे पर खास हमारे नन्हे दर्शकों के लिए प्रार्थना करेंगे. और जैसे हम इस ब्रेक में जा रहे हैं, आप एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने और इससे आशीष पाएं. और ये गीत है स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है. इस गीत को आप एंजॉय करें जो हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट इंग्लिश हाई स्कूल कानपुर की चिल्ड्रंस कॉयर. So we'll be right back after this short break. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, 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 हालेलुया. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया, Hey guys! Superbook is back with the annual fancy dress competition! अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के साथ तैयार हो जाइए. You can upload your video and you also get bonus points for Bible verses in your regional language. Register करने के लिए log on करिए cbnindia.org, fill in the form and upload your video. Winners को मिलेगा Superbook gift hamper and a special video message from Gizmo. Register now. The last date to register is the 24th of November. We are eagerly waiting for your creative and amazing videos for this competition. Can't wait to see you all. Bye.
वेलकम बैक फ्रेंड्स, और खास तौर से वेलकम बैक नन्हे मुन्ने बच्चों। आज हम आपके लिए और सब दर्शकों के लिए चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस और बहुत अच्छा है कि वी डेडिकेट वन डे टू द चिल्ड्रन एंड वी मेक देम फील स्पेशल एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और बच्चे हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमें बहुत ध्यान से उनको आगे बढ़ाना है, उनकी परवरिश करनी है और इसके लिए प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो कहने ही वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें। सो दर्शकों, आइए मिलकर हम अपने बच्चों के लिए प्रेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप रोज अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, पर आज हम मिलकर स्पेशली चिल्ड्रंस डे वाले दिन खास तौर से अपने बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रार्थना करें, और ताकि परमेश्वर का हाथ उन पर आए और उनकी जिंदगी की जो डोर है वो परमेश्वर पकड़े और उनको आगे बढ़ाए। कम लेट अस प्रे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, सचमुच बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, कितने कोमल मन होते हैं प्रभु जी। आप जहाँ चाहें प्रभु जी उनका मन उस तरफ हो जाता है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम खास तौर से अपने सारे जो पेरेंट्स हैं, खास तौर से जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, उनको स्पेशल दानिशमंदी दीजिए, विजडम दीजिए प्रभु जी। वी आस्क यू फॉर विजडम टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन इन योर फियर, ताकि हर बच्चे को आपके भय में और आपके ज्ञान में और आपके प्रेम में हम बढ़ा सके प्रभु जी। हम अपने हर एक बच्चे को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। आप उनको अपने पंखों के तले रखें प्रभु। इस दुनिया में बहुत बुराई है प्रभु जी। हर बुराई से, हर डिफिकल्टी से, हर बीमारी से, हर चुनौती से प्रभु जी आप उनको बचा के रखें प्रभु। प्रभु जी आपके धार्मिकता के मार्ग पर आप उनको आगे चलाइए प्रभु जी। और प्रभु जी जो खास तौर से उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो आपसे दूर हो गए हैं प्रभु, जो अपने माँ बाप के लिए इतना दुख लाए हैं प्रभु, प्रभु जी वो दुख दूर हो जाए, वो लौट आए प्रभु जी, आपके गले में लौट आए प्रभु, और आप उनको प्रभु जी वापस खींच के लाएं। उस परिवार में फिर से खुशी आए प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने सब बच्चों को आपके चरणों में लाते हैं और खास तौर से एक आशीष मांगते हैं उन पे, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो आमीन बोल दिया, पर मेरी आपसे दरखास्त है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है दिल से कि बच्चों के लिए रोज सुबह उठकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ज़माना खराब है, बच्चे बहुत कोमल हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे। पर याद रखें, अगर आप उनको छोटी सी उम्र में उसकी नींव परमेश्वर के वचन पे रखेंगे, अगर उनकी नींव प्रभु का वचन है और उसमें वो बढ़ रहे हैं, फिर कोई नहीं उनको हिला सकता जब वो बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। सो प्लीज प्रे फॉर योर चिल्ड्रन डेली। यस, वी ऑट टू प्रे फॉर आवर चिल्ड्रन डेली। हर समय, हर पल हम उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही हम खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उस पर मनन करें और अपने बच्चों को भी हम ये वचन सिखाएं, जो जीवित वचन है और जो हमारे बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही राह दिखाएंगे। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड दैट गॉड हैज़ गिवन। और गर्भ का जो फल है वह परमेश्वर की ओर से एक दान है। हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि परमेश्वर की आशीषें हमारे सब बच्चों पर बनी रहें, परमेश्वर की दया उन पर बनी रहे, उनका अनुग्रह उन पर बना रहे, ताकि उनका जो जीवन है वो इस दुनिया में एक मिसाल हो। वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में भरपूर हों और वो दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने।
और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और चाहते चाहते भी आज हम एक बहुत ही खूबसूरत चिल्ड्रंस कॉयर के द्वारा गाया गया ये गीत सुनेंगे, दाऊद ने गोलियात को घुमा घुमा के मारा। इस गीत को हम सब जानते हैं और आज हमारे लिए गा रही है फर्स्ट चर्च रतलाम की संडे स्कूल कॉयर। तो आप इस गीत को एंजॉय करें और हम लेंगे आपसे इजाज़त। बिल्कुल सही। पर दर्शकों, याद रखें आज चिल्ड्रंस डे है, बच्चों के साथ जरूर समय बिताना और एंजॉय करना। एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। आई एम जीसस, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैंने सुन लिया, मैंने सुन